आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आत्मदर्शनम यानी अपनी आत्मा की रोशनी से साक्षात्कार। और आज हम एक नया एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं, यानी कि बाल आत्मदर्शनम शुरू करने जा रहे हैं। तो आप सभी बालकों का, युवाओं का इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत। और आइए अब हम सुनेंगे धीरे धीरे करके। आपको पता है कि धार्मिक कहलाने का अर्थ क्या होता है और उससे हमारे जीवन में क्या फायदा होता है। धर्म तो सभी करते हैं, पर हमारे जीवन में क्या बेनिफिट्स उसके होते हैं। एक बात मैं जरूर ध्यान से सुनिएगा, सभी बालकों और युवाओं और किशोर उम्र के सुंदर साथ जी। पहली बात, कैमरा ऑन करके बैठिएगा। दूसरी बात, अपने नाम से आइए, क्योंकि आपकी अटेंडेंस यहाँ पर नोट की जा रही है। अटेंडेंस के बेसिस पर आपको कुछ प्राइजेस मिलेंगे, कुछ सेशंस के बाद मिलेंगे। पर अगर किसी की अटेंडेंस कम हुई तो उसको वो प्राइज नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए सभी सामने आकर कैमरा ऑन करके नाम जरूर लिखवा दीजिएगा, अगर स्क्रीन पर नहीं भी लिखा हुआ। फुल अटेंडेंस हुई तो ही आपको प्राइज मिल पाएगा। और ध्यान से एक एक बात को सुनिएगा, क्योंकि 5 सेशंस के बाद कुछ ऐसी गेम्स खेली जाएंगी जिससे पता लगेगा कि आपने ये 5 सेशन अच्छे से सुने थे या नहीं सुने थे। और इस बार जो जो आप सुनेंगे, अगली बार उस पे बेस्ड एक गेम खेली जाएगी। अगर आपने इस बार अच्छे से नहीं सुना होगा तो आप उस गेम में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। तो अगली बार ध्यान रखिएगा, 2:45 की बजाय 2:30 यानी कि 2:30 बजे ही कार्यक्रम शुरू कर दिया जाएगा। ठीक है। और अपने कार्यक्रम के बाद आप थोड़ी देर रेस्ट कर सकते हैं, बैठना चाहें तो बैठ सकते हैं, नहीं तो थोड़ी देर रेस्ट करके जब हम वीडियो लगाएंगे तो आप वापस ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ में मेडिटेशन करना मत भूलिएगा। वीडियो देखना और मेडिटेशन करना इज मस्ट फॉर यू। अगला कार्यक्रम आप अटेंड करना चाहें तो आपकी मर्जी, नहीं तो थोड़ी देर खेलकर वापस आ जाइएगा। आइए शुरू करते हैं बाल आत्मदर्शनम और चलते हैं हमारी शांता दीदी के पास। प्रणाम जी शांता जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी। हाँ जी, बाल आत्मदर्शनम के प्रथम मंच पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सभी बच्चों, युवाओं और बड़ों को नमन करते हुए आइए आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं। अक्सर हम अपने बड़ों से ये सुनते आते हैं कि बेटा सब्र करो, सब्र का फल मीठा होता है। या उनको ये कहते हुए सुनते हैं कि धैर्य रखो, धैर्य रखोगे तो सफलता जरूर मिलेगी। धैर्य, सब्र क्या होता है? क्या आप जानते हैं? पेशेंस, इंग्लिश में इसे पेशेंस बोलते हैं। इसका असली मतलब क्या होता है? क्या धैर्य रखना या सब्र करना या पेशेंस, हैविंग पेशेंस, ये सिर्फ इंतजार करना होता है? नहीं, ये सिर्फ इंतजार करना नहीं होता है। धैर्य का असली मतलब होता है कि जब हम किसी काम को शुरू करते हैं और उसके नतीजे तक पहुंचते हैं, तो ये जो बीच का समय होता है ना, उसमें हम उम्मीद को कायम रखें, हम पॉजिटिव या गुड थिंकिंग रखें, ये होता है धैर्य। आइए धैर्य को एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक आदमी रहता था। उस समय ना उस गांव में ना कोई कुआं था ना कोई तालाब था। तो उसे पानी भरने के लिए ना गांव से बाहर बहुत दूर जाना पड़ता था। वो हर रोज जाता और पानी लेकर आता। एक बार ना उस गांव में एक साधु आते हैं। वो रोज उसे पानी लाते हुए देखते हैं। तो एक दिन साधु ने उनसे कहा, बेटा तुम रोज इतनी दूर से पानी लाते हो, क्यों ना तुम अपने घर के पीछे वाली जमीन पर कुआं खोद लो। इससे तुम्हें इतनी दूर तक जाकर पानी लाना भी नहीं पड़ेगा। उस आदमी ने सोचा, ये बात तो मेरे फायदे की है। तो उसने कुआं खोदना शुरू किया। उसने कुछ 7-8 फीट तक एक गड्ढा खोदा
पर उसमें अभी पानी नहीं मिला। उसे लगा शायद मैं गलत जगह खोद रहा हूँ। निराश होकर उसने उस गड्ढे को वहीं खोदना बंद कर दिया और दूसरी जगह खोदने लगा। दूसरा गड्ढा खोदा, उसे भी उसने 7, 8, 10 फीट खोदा और उसके बाद उसे लगा इसमें भी पानी नहीं निकलने वाला है, तो उसने उसे भी वहां पर खोदना बंद कर दिया और तीसरे गड्ढे पर वो चला गया। ऐसे करते करते उसने 8 से 10 गड्ढे खोद दिए, पर उसे पानी नहीं मिला क्योंकि वो निराश हो गया था। उसे लगा यहाँ पानी मिलेगा ही नहीं, और वो रोज की तरह उसी तरह गांव से बाहर जाता और पानी लेकर आता। एक दिन उसे साधु दोबारा मिल गए, तो उन्होंने पूछा, बेटा तुमने अभी तक अपने घर के पीछे गड्ढा नहीं खोदा, कुआं नहीं बनाया? तो उसने कहा, गड्ढे तो मैंने 8 से 10 खोद दिए, पर एक में भी पानी नहीं मिला। शायद वहां जमीन के नीचे पानी है ही नहीं। साधु ने कहा, चलो चलकर देखते हैं। और साधु उसके साथ उसके घर के पीछे आते हैं। वहां आकर जब साधु देखते हैं तो देखते ही वो समझ जाते हैं कि इस आदमी ने बीच में ही अपनी आशा को छोड़ दिया। वो निराश हो गया पानी ना मिलने पर, और उसने उम्मीद छोड़कर गड्ढा खोदना बंद कर दिया। उन्होंने धैर्य खो दिया। उस साधु ने उस आदमी से कहा, बेटा तुम एक काम करो, एक गड्ढे को छोड़कर बाकी सभी गड्ढों को मिट्टी से भर दो और धैर्य रखकर, निराश ना होकर, एक ही गड्ढे को ज्यादा खोदोगे तो तुम्हें पानी मिल जाएगा। उसने ऐसा ही किया। साधु के कहने के अनुसार जब उसने एक ही गड्ढे को 70-80 फीट तक खोदा तो उसे पानी मिल गया और वो गांव में कुआं बनाने में सफल हो गया। तो देखा दोस्तों आपने कि जब हम किसी काम को शुरू करते हैं और सफलता जल्दी ना पाने पर, जब हम अपना धैर्य खो देते हैं, हिम्मत हार जाते हैं, तो क्या होता है? हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस लो हो जाता है और फिर हमें सफलता नहीं मिलती है क्योंकि हम मेहनत करना छोड़ देते हैं। ऐसे कितने सारे रियल लाइफ हीरोज हैं जिन्होंने अपनी हिम्मत से, अपने धैर्य से असंभव यानी कि इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल करके दिखाया है। हम भी ऐसा कर सकते हैं, आप भी ऐसा कर सकते हो। ऐसे ही एक रियल लाइफ हीरो की स्टोरी मैं आज आपको बताती हूँ। ये कहानी है अरुणिमा सिन्हा की। अरुणिमा सिन्हा भारत की नेशनल लेवल की वॉलीबॉल प्लेयर थी। उनके फादर सेना में इंजीनियर थे। अरुणिमा सिन्हा भी भारतीय सेना में काम करना चाहती थी। इसलिए एक बार वो एक ट्रेन से से दिल्ली जा रही थी। उस ट्रेन में कुछ चोर भी लूट के इरादे से चढ़ गए। उन्होंने अरुणिमा के गले में सोने की चेन देखी और जबरदस्ती उसके गले से वो चेन छीनने की कोशिश करी, पर अरुणिमा ने हिम्मत से उनका सामना किया और चेन देने से मना कर दिया। चोरों को उन पर इतना गुस्सा आया कि उन्होंने उसे चलती ट्रेन से बाहर फेंक दिया। अरुणिमा सामने की पटरी पर जाकर गिरी। वहां जाकर गिरने से उनकी रीढ़ की हड्डी में इतनी जोर से चोट लगी कि वो हिल भी नहीं पा रही थी। तभी क्या हुआ, उस पटरी पर से एक ट्रेन गुजरी और उनका एक पैर कट गया, कट के उनके शरीर से अलग हो गया। उसे इतना दर्द हो रहा था कि वो हिल भी नहीं पा रही थी। वो कोशिश करके जोर जोर से चिल्लाई, मदद के लिए रोई, पर दूर दूर तक उसकी आवाज सुनने वाला वहां कोई नहीं था। चूहे उनके कुतरे हुए पैर से काटने लगे, उनके पैर को काटते हैं चूहे पूरी रात। खून निकलता रहता है। और क्योंकि वो एक रेलवे ट्रैक था, वहां से बार बार ट्रेन्स आती जाती थी। उस रात उस पटरी पे से 49 ट्रेन्स उनके पैर पे से गुजरी, पर अरुणिमा ने फिर भी हिम्मत नहीं हारी। वो मौत से, दर्द से लड़ती रही।
सुबह आसपास के गांव वालों ने उन्हें वहां देखा, तो वो उन्हें हॉस्पिटल लेकर गए। वहां पर उनका ऑपरेशन किया गया और उनका जो पैर कट चुका था, उसको पूरी तरीके से काट के नकली पैर लगाया गया। अरुणिमा जब हॉस्पिटल से बाहर आई, तो उन्हें पता चला कि लोग उनके बारे में गंदी, बुरी बातें कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं कि अरुणिमा के पास टिकट नहीं थी, इसीलिए उन्होंने टीटी को देखकर ट्रेन से छलांग लगा दी। अरुणिमा बहुत निराश हुई, पर उन्होंने हिम्मत फिर भी नहीं हारी। उन्होंने सोचा कि लोगों को इस सोच को मुझे बदलना है। तो कहते हैं ना बच्चों कि गॉड हैज अ प्लान फॉर एवरीवन। परमात्मा ने सबके लिए एक प्लान बनाया है, और वो प्लान हमेशा बेस्ट होता है। तो यहाँ से शुरू होती है अरुणिमा की धैर्य की कहानी। अरुणिमा ने लोगों की गलत सोच को सही बनाने के लिए कुछ ऐसा करने का ठाना जो इम्पॉसिबल था, जो लोगों को देखने में इम्पॉसिबल लगता था, पर हिम्मत से पॉसिबल किया जा सकता था। उन्होंने नकली पैर के साथ, एम्प्यूटेड लेग के साथ माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने की ठानी। लोगों ने जब ये सुना, तो उन्होंने कहा, अरुणिमा तुम पागल हो, तुम ठीक से चल भी नहीं सकती हो। माउंट एवरेस्ट चढ़ना तो बहुत बड़ी बात है। पर उन्होंने एक भी नहीं मानी और हौसले से ट्रेनिंग लेकर उन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई शुरू करी। माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई अरुणिमा के लिए कुछ आसान नहीं थी, क्योंकि उनका एक पैर भी नकली था और उन्हें ऑपरेशन करवाए हुए अभी ज्यादा समय भी नहीं हुआ था। जब वो माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई कर रही थी, तब उनका नकली पैर भी उनके पैर से अलग हो गया और कटे हुए पैर से खून बहने लगा। उनका ऑक्सीजन सिलेंडर भी बीच में खत्म हो गया। आपको पता है, हर माउंटेनियर के साथ उनका एक गाइड होता है, जिनको शेरपा बोलते हैं। अरुणिमा के शेरपा ने उसे कई बार समझाया कि अरुणिमा वापस चलो, जिद छोड़ दो, तुमसे ये चढ़ाई नहीं हो पाएगी। पर उन्होंने एक भी बात नहीं मानी और आगे धैर्य से, हिम्मत से, हौसले से आगे बढ़ती रही। और एक दिन वो वहां पर चली गई। एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचकर उन्होंने वहां तिरंगा फहराया और अपने देश का और अपने परिवार का नाम गर्व से ऊंचा किया। तो देखा आपने, ये है धैर्य की शक्ति। इसलिए दोस्तों, हमेशा याद रखना कि नेवर गिव अप। सफलता एक दिन में हासिल नहीं होती है, इसके लिए हमें एक लंबा रास्ता तय करना पड़ता है, हिम्मत से, आत्मविश्वास के साथ। जब आप आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ोगे, तो आप कभी खुद को कमजोर नहीं पाओगे और हौसले से आगे बढ़ते रहोगे। वो कहते हैं ना दोस्तों कि लहरों से डरने वाली नौका कभी पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। प्रणाम जी। प्रणाम जी, बहुत सुंदर। ये शांता जी का भी बहुत सुंदर प्रयास रहा। हमने दो चीजें सुनी, उसको दोहरा लीजिए, क्योंकि अगली बार आपसे पूछा जाएगा। बहुत सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी बातें इसमें से क्या क्या। एक अरुणिमा सिन्हा की कहानी सुनी हमने, और कुछ गड्ढे खोदने वाली भी कहानी सुनी। तो धैर्य रखने से होता क्या है? क्या इससे कोई फायदा होता है जीवन में, या बस ऐसे कहने भर की ही बातें हैं? धैर्य बच्चों के व्यक्तित्व और मानसिक विकास के लिए बहुत प्यारी क्वालिटी होती है, क्योंकि छोटे मोटे जो स्ट्रगल आते हैं ना, उसको आराम से फेस कर पाते हैं हमारे ये बाल मन। धैर्य रखने वाले बच्चे कठिनाइयों का सामना करते समय घबराते नहीं है। समस्या को, कोई भी प्रॉब्लम आती है, उसको शांति से समझकर उसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं, जिनमें धैर्य होता है। इससे सेल्फ कॉन्फिडेंस में
इंक्रीमेंट भी होती है, यानी आत्मविश्वास में वृद्धि भी होती है। किसी प्रकार का डर भय अंदर लगता ही नहीं है, इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। और धैर्य रखने वाले बच्चे अपनी इमोशंस पे कंट्रोल रख पाते हैं, फटाफट से गुस्सा, फटाफट से डिप्रेस या स्ट्रेस नहीं हो पाते हैं, अधीरता भी नहीं होती उनको कि ये क्यों नहीं हो रहा इतनी जल्दी से। यही तो होता है धैर्य, हर चीज की आराम से सोचिए कि ये अभी क्यों नहीं हुआ, जल्दी ही होने वाला है। अपने मम्मी पापा से, अपने फ्रेंड से आपस में रिलेशंस में भी सुधार आ जाता है धैर्य रखने से। पढ़ाई में मदद मिलती है, हाँ जी डेफिनेटली मिलती है, और कंसंट्रेशन भी इंक्रीज हो जाती है। अगर आप धैर्य रख के पढ़ते हैं तो लॉन्ग टर्म तक मेहनत करने में ये धैर्य का गुण मदद करता है। हमने धैर्य से ही शुरू क्यों किया, ये भी मैं आपको बहुत जल्दी बताऊंगी। धैर्य रखने वाले बच्चे समझते हैं कि हर चीज, हर फसल समय आने पर ही उगती है, हर चीज समय पर होती है, इसलिए वो प्रयास तो करते रहते हैं, अनवरत कंटिन्यूअस प्रयास करते रहते हैं, ट्रायल्स करते रहते हैं, पर कभी निराश नहीं होते। छोटे बच्चों को धैर्य कैसे सिखाया जाए, उनको छोटे छोटे काम दीजिए, छोटे छोटे लक्ष्य देकर, और जैसे ही वो कोई लक्ष्य प्राप्त करें, वो काम करें, उनको खूब शाबाशी दीजिए, इससे उनका धैर्य बढ़ेगा। हर सफलता के पीछे टाइम चाहिए होता है और हार्ड वर्क चाहिए होता है, ये बच्चों के अंदर रोज रोपित करने की कोशिश करनी है। और मेडिटेशन और योगा बहुत हेल्प करता है मन को पीसफुल करने में, शांत करने में, और साथ में धैर्य प्रदान करने में। तो धैर्य यानी पेशेंस एक ऐसा गुण है जो बच्चों को ना केवल प्रेजेंट में बल्कि फ्यूचर में भी सक्सेस भी दिलवाता है और एक बैलेंस्ड लाइफ भी प्रदान करता है। तो आपको पता लगा धैर्य कितना इंपॉर्टेंट होता है हमारी लाइफ में। और आपको पता है हमने धैर्य से ही क्यों शुरू किया, हमने किसी और बात से क्यों शुरू नहीं किया? क्योंकि धर्म के 10 लक्षण होते हैं और उनमें सबसे पहला होता है धैर्य, यानी कि पेशेंस। हमारे अंदर जैसे ही पेशेंस आई तो हमें कुछ ये नहीं करना पड़ता, हमने पूजा की तो हम धार्मिक हो गए। धैर्य अपने अंदर समाया तो धर्म हमारे अंदर समाना शुरू हो गया आज से ही। तो कौन कौन बच्चे धैर्य की खूब सारी प्रैक्टिस करेंगे इस वीक में, और पेरेंट्स का भी ये होमवर्क रहेगा। और बच्चे जब जब आप धैर्य रखोगे, एक नोटबुक पे नोट कीजिएगा, केवल एक ही सेंटेंस, ज्यादा नहीं लिखना, कि आज स्कूल में मैंने धैर्य रखा, आज घर में मैंने रखा, मैं अपने ब्रदर के साथ बहुत लड़ती थी, इस बार नहीं लड़ी, मैंने धैर्य रखा। मम्मी को बड़ी जल्दी जवाब दे देती थी, बहुत गुस्सा हो जाती थी, इस बार मैंने नहीं किया। और मैंने अपने सिबलिंग्स को भी मदद की, मैंने अपने बहन भाई का ध्यान रखा। तो मुझे हैंड रेज करके बताइए कौन कौन से बच्चे धैर्य रखेंगे। स्क्रीन पर भी हैंड रेज कर सकते हैं, और हैंड रेज करने का ऑप्शन भी होता है जो कि बच्चों को पता होता है। कृपया स्क्रीनशॉट लेने वाले सुंदर साथ जी जरूर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जब ये छोटे छोटे, और किशोर सुंदर साथ जी, क्योंकि धैर्य किशोर को बहुत चाहिए होता है, क्योंकि वो अवस्था ही टीनेज की ऐसी होती है जिसमें धैर्य की बहुत जरूरत पड़ती है। वेरी गुड, अति सुंदर, बहुत सुंदर शुरुआत। मेरी एक रिक्वेस्ट, जरूर कैमरा ऑन करने की सेवा करने वाले सुंदर साथ तैयार हो जाएं। अति सुंदर, आपके चरणों में प्रणाम। अगली बार आप बताइएगा कौन कौन सी सिचुएशन में आपने धैर्य रखा था, क्योंकि पहले 10 मिनट आपसे ही बात की जाएगी धैर्य के बारे में। प्रणाम जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी आप थोड़ी देर के लिए खेलना चाहते हैं या फिर धैर्य की प्रैक्टिस अभी से करना चाहते हैं तो कार्यक्रम में बैठे रहिए, अभी देखा जाएगा धैर्य कितना अंदर गया। अगर अभी नहीं प्रैक्टिस करना चाहते, बाद में करना चाहते हैं, तो थोड़ी देर खेल आइए और जब वीडियो लगाएंगे तो वापस आ जाइएगा। प्रणाम जी, केवल बच्चों के लिए, किशोर और युवा कहीं नहीं जाएंगे। आइए चलते हैं, अब चलते हैं